नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा चैनल हिंदू धर्म दर्शन में। आज का विषय है भीष्म पितामह ने क्यों चुना अपना शरीर छोड़ने का मकर संक्रांति का दिन। मकर शब्द में मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। चूँकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसके लिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू महीने के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। चंद्र के आधार पर माह के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष में दो भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण अर्थात उस समय से धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर ही से सूर्य निकलने लगता है। इसे सोम्यायन भी कहते हैं। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः यह पर्व उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच 6 माह के समयांतराल को उत्तरायण कहते हैं। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तब वर्ष में 4 स्थितियां ऐसी होती है जब सूर्य की सीधे किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा में पड़ती है। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 23 नक्षत्रों में बांटा गया है, जबकि सूर्य के पक्ष को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिसमें से 4 संक्रांति महत्वपूर्ण होती है: मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। इस दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसल कट चुकी होती है और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती है। खेत में सरसों के फूल मनमोहन लगते हैं। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इस संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघी, खिचड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर के में रोग और बीमारियों जल्दी लगती है। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए, खाएं और बांटे जाते हैं। इसमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषण पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन
गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन मलमास भी समाप्त होने तथा शुभ माह प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का माना जाता है। यह पर्व पतंग उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का लाभ भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है जो आषाढ़ माह तक रहता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। साथियों, आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।